जादुई बाज और सुनहरी घंटी। राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे कहानियां सुनने और रोमांचक चीजें खोजने का बहुत शौक था। गांव में एक पुरानी कथा प्रचलित थी कि दूर पहाड़ियों में एक अनसुनहरी घंटी बेस्थल लटकी है, जिसे जो भी बजा देगा उसकी एक मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन घंटी की रखवाली एक जादुई बाजबान करता था, जो किसी को भी उसके पास नहीं जाने देता था। रोहित को यह सुनकर बहुत रोमांच महसूस हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस घंटी को देखने जरूर जाऊंगा। हालांकि सबने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। एक दिन रोहित अकेले पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, रेत के तूफान, ऊंचे टीले और तीखी धूप। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा एक विशाल 5 सोने की घंटी एक पुराने पेड़ से लटकी हुई थी। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अचानक हवा में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। रुक जाओ! रोहित ने ऊपर देखा। एक बड़ा और शक्तिशाली जादुई बाजमान हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। जो भी इस घंटी को बजाना चाहता है, उसे मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस पहाड़ी में पत्थर बनकर रहना पड़ेगा। रोहित घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कहा, पूछो अपनी पहेलियां। पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? रोहित ने सोचा और मुस्कुराकर जवाब दिया, ज्ञान। दूसरी पहेली, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारा हो लेकिन तुम उसके नहीं? रोहित ने झट से कहा, हां, परछाई। तीसरी पहेली, एक ऐसा चीज बताओ जो देखने में कमजोर होती है लेकिन पूरा पहाड़ गिरा सकती है। रोहित ने सोचा और कहा, बूंद बूंद पानी। मिल गया इनाम। जादुई बाज ने जोर से चिल्लाकर कहा, शाबाश, तुमने मेरी पहेलियों का सही उत्तर दिया। अब तुम घंटी बजा सकते हो। रोहित ने धीरे से घंटी बजाई। अचानक एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई और एक गहरी आवाज आई, रोहित, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? रोहित ने बिना सोचे कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में कभी भी पानी की कमी न हो। अगले ही पल गांव के पास एक नया झरना फूट पड़ा, जिससे गांव में हमेशा पानी बना रहा। गांव के लोग बहुत खुश हुए और रोहित को बुद्धिमान वीर कहकर पुकारने लगे। सीख, बुद्धिमानी और हिम्मत से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। लालच के बजाय हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए।